जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को अयोध्या कांड में मास पारायण का 17वां विश्राम लेकर रही हूँ। बहुत ही प्यारा प्रसंग है। इसके पहले हमने पढ़ा था श्री रामचंद्र जी जो है मतलब चित्रकूट धाम पहुंच गए हैं और वहाँ के जो देवतागण है जैसे उनकी बात सुनते हैं तो सभी लोग उनसे मिलने आते हैं। आगे का प्रसंग क्या है उसको पढ़ते हैं, तो आप लोग पूरा जरूर सुनिए। छिन छिन लाख सिय राम पद जानी, आ पुनरनेहु करत न सन्नेहु लखन चितु बंधु मातु पिते गेहूं। यानी कि क्षण क्षण भर सीता जी राम जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर उसका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों यानी माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि क्षण क्षण में श्री सीता राम जी के चरण को देखकर जो है अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर और लक्ष्मण जी का जो प्रेम है स्वप्न में भी भाइयों को माता पिता और घर की उनको याद नहीं आती है। राम संग सिय रहित सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरत विसारी। छिन छिन पिय विदु वदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यानी कि श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी यानी चंद्रमा को देखकर। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि श्री रामचंद्र जी के साथ जो सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोगों को भी याद नहीं करती हैं और ऐसे सुखी हो रही हैं और क्षण क्षण में अपने पति श्री रामचंद्र जी को चंद्रमा के समान उनका जो मुख है उसको देखकर परम प्रसन्न होती हैं और जैसे चंद्रमा को देखकर चकोरी होती है। नाहने हुनित बढ़त बिलो की, हर्षित रहत दिवस जीव की हो की। सिय मनुराम चरण अनुरागा, वद सहज समय बिनु प्रिय लागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको मन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परम कुटी प्रिय प्रीतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनि मुनिवर, आसन सिमई सम कंद मूल फर। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रियतम के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां जो हैं सास के समान श्रेष्ठ, मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ सथरी सुहाई, मयन शयन सम सुखदाई। लोकप हो ही बिलोकत जासु, ते की मोहि सके विषय बिलासु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। स्वामी के साथ सुंदर सथरी यानी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। सुमिरत राम ही तजहि जन त्रम सम विषम बिलासु। राम प्रिया जग जान नहीं, से कछु न अचरहु तासु।
जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुखेला है, यही सोई रघुनाथ करहि सोई करहि, कहाहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुने करही, तब तब बड़ी बिलोचन भरही, सुमिरत मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सेहु सेवकाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरहु कुसमहु विचारी, लख सिय लखनु बिलोक जो ही जाही, जिम पुरसाही अनुसर परिछाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपालु भगत और चंदनु, लगे लगन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहै लखन अरु सीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और मैं आप लोगों को संपूर्ण रामायण पढ़कर सुनाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं @शिवानी गुरुकुल, वहां पर जाइएगा और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।